गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। हम अभी आए हैं बहुत ही दूर वाली हॉस्पिटल जहाँ पर 6 साल में सिर्फ एक ही बार क्लास लगता है, और अभी अभी मुझे पता चला कि कल भी हमारी क्लास वहाँ पर ही है। पहले हम ये वाले बिल्डिंग में चले गए थे, जो हॉस्पिटल जैसा तो नहीं लग रहा था, कुछ एयरपोर्ट जैसा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही मस्त हॉस्पिटल थी। मैं तो जाके इधर उधर सब व्लॉग बनाने लगी, व्लॉग तो नहीं वीडियो बनाने लगी, और मेरी फ्रेंड्स सारी ढूंढ रही थी कि क्लास किधर है, क्लास किधर है। मैम से कांटेक्ट कर रही थी पर मैम पहले फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे, और मैं तो बस वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ। और फिर हमें पता चला कि ऊपर है, तो हम ऊपर चले गए थे, तो ऊपर से हमें नीचे भेज दिया कि ये ऊपर क्लास नहीं है, नीचे है। तो हम नीचे ढूंढने लगे। इतना ढूंढा, इतना क्लास ढूंढा कि अब देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को भी हंसना आएगा, क्योंकि हम हर रोज़ नया क्लास, नई हॉस्पिटल हम ढूंढते ही रहते हैं। बस आधा क्लास तो हमें हॉस्पिटल ढूंढने में ही लग जाता है। बस इधर तो लिफ्ट थी, इधर नहीं था। फिर हमको 2 लोगों ने बताया कि आगे है क्लास, तो हम आगे चले गए। हम पूरा जाके आए, फिर भी हमें क्लास तो मिला ही नहीं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये देखो, इधर भी लिफ्ट ही है। फिर मैम का कॉल आया था और मैम ने बताया कि आप कौन सी बिल्डिंग में हो, और हम जो बिल्डिंग में ढूंढ रहे थे वहाँ पर तो क्लास ही नहीं था। तो हमें दूसरी बिल्डिंग का एड्रेस दिया और हम दूसरी बिल्डिंग में गए कि हमारी क्लास 10 बजे स्टार्ट होने वाली थी, और हम वो गलत बिल्डिंग में 10 बजे ही पहुँचे थे, जहाँ पर हमारी क्लास थी ही नहीं। तो हमने आधा घंटा तो वहाँ पर ही वेस्ट कर दिया था। तो बस ये वाला सिंबल आपको पता है, अभी आएगा, रुकना। ये क्या है, किसका सिंबल है? ये है रेडिएशन का सिंबल। पीएसएम में आएगा, अच्छे से पढ़ना। 1 मार्क पक्का है आपका अभी मेरा व्लॉग देख के। आप अभी एफएमजी में गलत नहीं करेंगे। और ये आंटी से हमने हमारा जैकेट फिर से वापस ले लिया। वो भी पूछ रहे थे कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो तुम लोग, पर उसको क्या मालूम अभी हमारा क्लास ही इधर नहीं है। हम इतना ढूंढे क्लास, और फिर क्लास कुछ दूसरी बिल्डिंग में ही है, तो हम जा रहे हैं उस बिल्डिंग में जहाँ पर हमारा क्लास है। तो बस हम एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जा रहे थे। आप देखो, ये सारी हॉस्पिटल ही है पूरी, पर उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स है। इतनी दूर दूर इतना बड़ा था हॉस्पिटल। और ये सामने देख रहे हैं, बाहर की कंट्री में तो स्टडी से ज़्यादा ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है। बस चलो, चलते जाओ चलते जाओ। शाजी इधर यहाँ पर ठंड की वजह से 2-2 डोर्स होते हैं। फिर हमने वही प्रोसेस दोबारा दोहराया। हमने हमारे जैकेट्स नीचे रखे, क्योंकि हम क्लास में नहीं ले जा सकते। और ये हूँ मैं। और सब ने जैकेट रख दिए थे। मैम हमें लेने के लिए आ गए थे और हम क्लास में चले गए। फिर ये है पैथानाट का क्लास हमारा। माइक्रोस्कोप के बिना तो अधूरा ही है। हमने ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर दोनों की स्लाइड्स देखे। फ़ोटो तो मैंने बहुत मुश्किल से लिया है, अभी आएगा। पता नहीं, आ ही नहीं रहा था फ़ोटो, बट ये देखो अभी आएगा। ये आ गया, देखो। फिर हमें मैम, क्योंकि ये वाले माइक्रोस्कोप अच्छे नहीं थे, तो मैम हमें उसके रूम में ले गए। उसका जो माइक्रोस्कोप है उस पर सारे स्लाइड्स दिखाए। मैम की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसने हमें इतनी जल्दी जल्दी सारे स्लाइड्स दिखा दिए। उसके बाद फिर से हमें क्लास में ले गए, और क्लास के बाद हम जा रहे हैं पैथ लैब में, जो बहुत दूर थी। हम इतना चले, बस चलते ही गए। पता नहीं आज का दिन ही चलने का था, तो हम बस चले जा रहे।
इसमें मैंने आधा तो लिया ही नहीं है कि बस कितना दूर है, पर था अभी हो गया, आ गया, आएगा, बस पहुंच गए। हमें लगा बस पहुंच ही गए, बस आ गया, पर नहीं। ओ गलत गलत गलत, ये तो रूम नहीं है। फिर मैम जा रहे थे कहीं दूसरी जगह कुछ ढूंढने के लिए, और फिर से हम गए, फिर से हम देख रहे हैं। यहाँ पर थी सब पेशेंट की स्लाइड्स, बहुत सारी, ढेर सारी स्लाइड्स जो अभी तक जितनी भी बनाई गई थी वो सारी स्लाइड्स इधर थी। और फिर से हम जा रहे थे पैथ लैब के लिए, तो हम बस चल ही रहे थे, तो चलते जा रहे कि कब पैथ लैब आएगी, पर फाइनली ये आ गई। ये वो लैब थी जहाँ पर टिश्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं और यहाँ पर ही कटिंग होती है। उसके बाद आगे जो अलग अलग रूम्स थे वहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर था। यहाँ पर फैट रिमूव हो रहा था स्पेसिमेन से, और यहाँ पर अल्कोहल रिमूव होता है। और आगे भी ऐसे बहुत सारे रूम्स थे जहाँ पर डिफरेंट प्रोसीजर हो रहा था। एंड फाइनली हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर टिश्यूज़ की माइक्रो कटिंग हो रही थी। इसमें टिश्यू को पहले पैराफिन वैक्स में डालकर ब्लॉक जैसा बनाया जाता है, एंड फिर उस ब्लॉक को ये वाले मशीन में डालकर उसकी माइक्रो कटिंग की जाती है। हमारी मैम ने बताया था कि ये वर्क थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये मैम कर रही है अभी। और ये स्लाइड बनकर रेडी तो नहीं हुई है अभी, क्योंकि ये ग्रे कलर की है और ग्रे कलर अभी माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं, उसके लिए उसको स्टेन लगाना होगा। और ये स्टेन वाला रूम थोड़ा आगे है। ये हम पहुंच गए उस रूम में जहाँ पर स्टेन की जाती है मशीन से, और ये मशीन है जहाँ पर अलग अलग स्टेन में स्लाइड्स डाले जाते हैं। और फाइनली यहाँ से हमारी स्लाइड रेडी हो जाती है। उसके बाद गए हम फिर से पहले वाले रूम में जहाँ पर बायोप्सी के लिए जो टिश्यूज़ आते हैं उसको कट किया जाता है। उसके बाद ये दूसरा वाला था, वो उसमें तो फाइब्रॉइड था बड़ा वाला। ये बोथ साइड ओवरीज है। पहले तो बोथ साइड की ओवरीज को कट किया था, राइट एंड लेफ्ट को, एंड उसके बाद बीच में से बड़ा कट किया था। और ये मैं फैलोपियन ट्यूब कट कर रही हूँ। पहली बार ये कुछ किया था ऐसा, वो कट कर रही थी पर कट हो ही नहीं रहा था, बहुत ध्यान से कर रही थी। इंटरेस्टिंग, यस मैम। और ये मैंने यूट्रस को बीच में से कट लगाया था, बीच में बड़ा वाला फाइब्रॉइड था। कमेंट में बताओ कि ये बीच में जो फाइब्रॉइड होता है, अकॉर्डिंग टू फिगो क्लासिफिकेशन विच टाइप ऑफ फाइब्रॉइड कैन यू सी हियर। ये वाइटिश जो दिख रहा है ना, वही है। उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे और उसको भी हम फॉर्मेलिन में रखेंगे। और ये मेरी हेयर पिन बस गिरते गिरते बच जाने वाली थी, ये थोड़ी क्रॉस भी हो गई थी और इसका तो कोई टेंशन था नहीं, पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कट करने में सेटिस्फाइंग लग रहा था। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इस फॉर्मेलिन की बॉटल में गिन कर डाला जाता है और उस पर नंबर्स भी लगाए जाते हैं कि ये ओवरीज के टुकड़े हैं और उस 6 टुकड़े हैं फॉर एग्जांपल। बस हमारा क्लास फिनिश हो गया और हम जा रहे हैं रिटर्न क्लास में। और उसके बाद हमने फिर से हमारे जैकेट्स ले लिए एंड हमारा क्लास ख़त्म हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।